हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं भारती जायसवाल आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे वचन। तो वचन समझने से पहले हम कुछ वाक्य समझते हैं, वाक्य सुनते हैं। जैसे मैंने कहा एक घोड़ा दौड़ रहा है, फिर मैंने कहा 3 घोड़े दौड़ रहे हैं। तो पहले वाले वाक्य में घोड़ा शब्द का क्या रूप है? घोड़ा। और दूसरे वाले वाक्य में घोड़ा शब्द का रूप बदल के बन गया घोड़े। तो इससे क्या पता चलता है? पहले वाले वाक्य में अगर हमने एक ना भी बोला, सीधा बोला घोड़ा दौड़ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि एक घोड़ा दौड़ रहा होगा। और अगर हमने बोला कि घोड़े दौड़ रहे हैं, तो ये पता चलेगा कि एक से ज्यादा घोड़े दौड़ रहे होंगे। यही वचन है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा एक शब्द है, अगर आपने घोड़ा करके इस्तेमाल किया तो उससे एक होने का पता चलेगा, और अगर आपने घोड़े बोलकर इस्तेमाल किया तो उससे अनेक होने का पता चलेगा। तो शब्द का ये जो बदला हुआ रूप है, उसी से हमें पता चलता है कि एक घोड़ा है या अनेक घोड़े हैं। तो वचन समझ में आ गया। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब एक वचन क्या है? जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, घोड़ा, इससे पता चलता है कि एक लड़की है या एक घोड़ा है। लड़की स्कूल जा रही है, तो हमें पता चलेगा एक लड़की स्कूल जा रही है। अगर हमने बोला लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो मतलब एक से ज्यादा मीन्स अनेक लड़कियां स्कूल जा रही हैं। तो लड़की का रूप बदल जाएगा लड़की से लड़कियां। अब आ गया बहुवचन। बहुवचन क्या है? जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पहले हमने बोला था ना, एक लड़की स्कूल जा रही है या लड़की स्कूल जा रही है, तो इससे पता चलेगा एक लड़की स्कूल जा रही है। और अगर हमने बोला लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां विद्यालय जा रही हैं, तो पता चलेगा एक से ज्यादा लड़कियां जा रही हैं। तो यही वचन के 2 रूप हो गए, एक वचन और बहुवचन। अब आते हैं कुछ शब्दों के वचन नहीं बदलते। जैसे पानी, सोना, बारिश, भीड़, जनता, ये हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे पानी का पानिया या पानियों नहीं हो सकता। सोना का सोने, सोना, कुछ भी बहुवचन आप नहीं बना सकते। इसको हमेशा हम एक वचन में ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कभी कभी कुछ शब्द जो है एक वचन में होते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुवचन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे आदर के लिए आपने अगर कहा दादाजी टहल रहा है, तो ये गलत है। व्याकरण की दृष्टि से तो ठीक है, दादाजी एक हैं तो एक वचन हुआ तो टहल रहा है बोलेंगे, लेकिन आदर के लिए हम बहुवचन की तरह यूज करेंगे। जैसे दादाजी टहल रहे हैं, पिताजी टहल रहे हैं, ना कि पिताजी टहल रहा है या दादाजी टहल रहा है। तो आदर के लिए हम हमेशा बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। अब लोग, आंसू, प्राण, दर्शन, ये हमेशा बहुवचन होते हैं। इनके आप एक वचन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत सारे लोग था वहाँ पर, या बहुत सारा लोग था वहाँ पर। आपको बोलना होगा बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। आंसू निकल गए, उसकी आंखों से आंसू निकल गए, ना कि उसकी आंखों से आंसू निकल गया।
कुछ और चीजें सीखते हैं। जैसे एक वचन में अगर बड़ी ई और बड़ी ऊ की मात्राएं हैं तो वो बहुवचन बनाने के समय छोटी ई और छोटा ऊ में बदल जाती है। जैसे लड़की एक वचन में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जब हम बहुवचन बनाएंगे तो वो बन जाएगा लड़कियां और उसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी। जैसे बहू, हु में बड़ा ऊ की मात्रा है एक वचन में, अगर हम बहुवचन बनाएं बहुएं तो बड़ा ऊ बदल के छोटा ऊ बन जाएगा। बस वचन में इतनी ही बातें याद रखनी है। कुछ शब्दों के वचन नहीं बदलते, जैसे पानी, सोना, बारिश, भीड़, जनता। और आदर के लिए हम हमेशा बहुवचन का यूज करते हैं। और लोग, आंसू, प्राण, दर्शन, ये हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। और एक वचन में अगर किसी शब्द में बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्राएं हैं तो वो बहुवचन बनाते समय छोटी ई और छोटा ऊ में बदल जाते हैं। और उससे पहले हमने पढ़ा वचन क्या है और वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो आपके समझ में आ गया, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। एक वचन मतलब एक होने का पता चले, बहुवचन मतलब बहुत होने का पता चले, मतलब एक से ज्यादा या अनेक होने का पता चले। तो आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरी क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।